ओके सी गाइस, टुडे वी हैव अ लेक्चर अबाउट बी डिप्राइव्ड ऑफ। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? बी डिप्राइव्ड ऑफ की बात करने वाले हैं कि क्या डेफिनेशन होती है, किस तरह पढ़ेंगे, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मेशन क्या होगी, वही जो रोज़ की मामूल के हिसाब से हम रोज़ पढ़ते हैं और रोज़ की क्लास में डिस्कस करते हैं। सेम थिंग्स वी आर अबाउट टू लर्न, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं बी डिप्राइव्ड ऑफ। हर बार मैं आपको बताता हूँ बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बी किसके बारे में बताता है, इज एम आर के बारे में, ठीक है ना सिर्फ इज एम आर, बी में वॉज वर्ब भी आ गया और विल भी आ गया। फ़र्क क्या है, ये फ्यूचर की बात करेगा, ये पास्ट की बात करेगा और ये प्रेजेंट की बात करेगा। सो बी एक फोल्डर है जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के हवाले से, जिनमें विल बी होगा, वॉज वर होगा एंड इज एम आर होगा, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेजेंट, अच्छा जिस लेक्चर के सामने बी आ जाए समझ लो वो लेक्चर पास्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रेजेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है और फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे हमने लेक्चर पढ़े थे जिनके सामने बी आ रहा था। तो बी आने का एक और आपको फ़ायदा हो गया, बी जैसे ही लग जाए आपको टीचर से पूछने की ज़रूरत भी नहीं, आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि ये लेक्चर माजी का भी है, फ्यूचर का भी है और प्रेजेंट का भी है। यहाँ तक कोई सवाल नहीं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। बी डिप्राइव्ड ऑफ बात किसकी करता है, डेफिनेशन क्या कह रही है, हम क्या सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। कह रहा है कि व्हेन वी आर अवे फ्रॉम समथिंग और समवन, जब हम किसी चीज़ से या किसी शख्स से, समथिंग से मुराद कोई चीज़ है और समवन से मुराद कोई शख्स है, यानी कि जब हम किसी चीज़ या किसी शख्सियत से दूर हो जाएं तो हम उस काइंड ऑफ के लेक्चर्स के लिए, उस जैसे लेक्चर्स के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ दिस से मुराद बी डिप्राइव्ड ऑफ इस्तेमाल करते हैं। अब दूर कैसे हो जाते भाई, कभी कभार ऐसे हो जाता है, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई चीज़ आपसे दूर चली जाती है, आप कहते हैं कि मुझे इसने महरूम कर दिया। क्या कर दिया? महरूम कर दिया। मैं कहता हूँ कि मैं एज अ सिटीज़न ऑफ द कराची अच्छे पानी पीने से महरूम हूँ। क्या हूँ? क्या हूँ मैं? आई एम अवे फ्रॉम समथिंग। वो समथिंग क्या है यहाँ पे? वाटर। क्या है? वाटर। जब किसी चीज़ से आपकी दूरी हो जाए, आप किसी चीज़ से महरूम हो जाए, तो उस लेक्चर्स के लिए, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बी डिप्राइव्ड ऑफ। इसकी यही डेफिनेशन। बात ही सिंपल ख़त्म। हम पाकिस्तानी तो हर चीज़ से कहीं ना कहीं महरूम है, तो हमारे लिए तो ये तो बहुत इस्तेमाल किया जाता है, महरूम ही होगा, ठीक है ना। अब वो सेंटेंस की क्या मीनिंग बनेगी वो जब एग्जाम्पल पे आएंगे तो हम वो बात करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली बात क्या कर रहा है, जब हम किसी चीज़ से महरूम हो जाएं तो हम बी डिप्राइव्ड ऑफ इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे इसकी 2 फॉर्मेशन से, इसके 2 लेक्चर्स हैं, इसके 2 इस्तेमाल हैं। एक तो होता है आप किसी चीज़ से महरूम हो जाए, दूसरा ये इस्तेमाल है कि आप किसी चीज़ को करते हुए, हासिल करते हुए या पीते हुए, यानी उसके एक्शन से महरूम हो जाएं। मैं एक छोटी सी मिसाल देके आपको समझा रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं पानी से महरूम हूँ, फिर सेम जुमला मैं यही भी कहता हूँ कि मैं पानी पीने से महरूम हूँ। तो जब दोनों ही काइंड्स के जुमलों की बात की जाए तो बी डिप्राइव्ड ऑफ इस्तेमाल को करेंगे। फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज है, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दोनों ही जुमलों में फ़र्क है, गौर से सुनो। पानी पीने से महरूम हूँ या पानी से महरूम हूँ, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक में एक्शन हो रहा है, एक में एक्शन नहीं हो रहा। एक में आप वर्ब शो कर रहे हैं, एक में वर्ब शो नहीं कर रहे, ठीक है ना। इसको हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं जब फॉर्मेशन पे आएंगे। यहाँ तक किसी को सवाल? ओके। अब सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है, डोअर ऑफ द एक्शन है, फिर लेक्चर आ गया बी डिप्राइव्ड ऑफ। प्रेजेंट का लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट क्या पढ़ रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? इज, एम और आर। हम फ्यूचर और पास्ट की बात फ़िलहाल नहीं करें, हम सिर्फ प्रेजेंट की बात करें, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पे हम काम करेंगे। अच्छा, ये फॉर्मेशन किसके लिए? वो जिनमें हम एक्शन शो करेंगे, वो चीज़ें जिनको हम करते हुए महरूम हैं
या ना करने से महरूम है, फॉर दोज एक्शन, उन कामों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, ओके सी, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग मॉडर्न एजुकेशन, मैं मॉडर्न आला तालीम हासिल करने से महरूम हूँ। ये नहीं कह रहा कि मैं तालीम से महरूम, वो कह रहा है कि मैं आला तालीम हासिल करने से महरूम हूँ। जुमलों में फ़र्क है, ठीक है ना। मैं किससे महरूम हूँ, मैं आला तालीम हासिल करने से महरूम हूँ। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, वी हैव अ सेकंड सेंटेंस, इट इज़ वी आर डिप्राइव्ड ऑफ रीडिंग न्यू बुक्स, हम नई किताबें पढ़ने से महरूम है। किससे, नई बुक्स पढ़ने से, नई किताबें पढ़ने से महरूम है, यानी उनका मुताला करने से महरूम है। कह रहा है कि पीपल ऑफ थर, यानी कि थर के लोग, पीपल ऑफ थर आर डिप्राइव्ड ऑफ ड्रिंकिंग प्योर वाटर, कह रहा है कि थर के जो लोग हैं वो प्योर साफ़ पानी पीने से महरूम है। सिर्फ पीने से नहीं, सॉरी, सिर्फ पानी से नहीं, पीने से। अगर हमें वाटर की बात करनी होती तो वाटर लिख देते, हम यूँ कह रहे हैं कि वो साफ़ पानी पीने से महरूम है, ठीक है ना। अब एक जुमला नेगेटिव हो जाए, आप लोगों को पता है जब बी के साथ नेगेटिव बनता है तो नोट किसके बाद आ जाता है, हमेशा बी के बाद, चाहे वो इज़ हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इज़ एम आर के बाद नोट लगा देंगे फॉर द नेगेटिव सेंटेंस। लाइक वी हैव एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग टी, वो किससे महरूम नहीं है, वो चाय पीने से महरूम नहीं है। आई बात समझ में, बहुत सा सिंपल, बहुत ही आसान लेक्चर। ये तो बात हो गई एक्शन के हिसाब से। अब मैं एक्शन की बात नहीं करता, मैं डायरेक्ट नाउन की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ कि मैं इससे महरूम, मैं उससे महरूम हूँ, फ़लाना फ़लाना, ठीक है। अब तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट लेक्चर आ जाएगा, बी डिप्राइव्ड ऑफ, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। आप सवाल पूछेंगे, सर आपने जब हमारी शुरू में क्लासेस ली थी तो आपने कहा सर वर्ब के बगैर तो कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता, वर्ब के बगैर कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता, इतना पावर होता है, तो फिर ये आपने कैसे बनाया। आपके जहन में सवाल आ सकता है। तो याद रखो, ये जो आपका फ्रेजल वर्ब बना हुआ है वो कौन है, ये जो फ्रेज़ है ये किससे बना हुआ है, ये वर्ब से तो बना हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो ये खुद जब वर्ब है तो एक और वर्ब की लाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। इधर तो हम एक्शन शो कर रहे हैं तो हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई, लेकिन हम जब डायरेक्ट बात ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं तो फिर हमारे पास वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मेशन में। ओके, अब इसकी एग्जांपल कैसे बनेगी, फॉर्मेशन में कोई मसला, कंफर्म। अब देखो इसकी क्या बनेगी एग्जांपल, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ फैसिलिटीज़, यानी कि हम किससे महरूम हैं, फैसिलिटीज़ से महरूम हैं। हम अच्छी चीज़ों से क्या है, महरूम है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, यूँ भी कह सकता था हम अच्छी चीज़ें हासिल करने से महरूम है। हासिल करने की बात ही नहीं कर रहे, हम एक्शन की बात ही नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। सो हम किससे महरूम हैं, हम फैसिलिटीज़ से महरूम हैं, ठीक है ना। अगेन वी हैव अ नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज़ शी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, वो क्या है, वो हॉस्पिटल से महरूम है। लड़की की बात हो रही है, वो कह रही कि वो महरूम है हॉस्पिटल से, यानी उनके पास क्या नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं। ओके, देन वी हैव अ सेकेंड लास्ट सेंटेंस, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स से यानी खेलों से महरूम है। उनके यहाँ कोई भी खेल खेला नहीं जाता, वो उन चीज़ों से महरूम है। ओके, देन वी हैव अ नेगेटिव लास्ट वन, as Ahman is not, after the helping verb we have a note, okay, Ahman is not deprived of justice, Ahman महरूम नहीं है इंसाफ से, ये पॉजिटिव बन गया। नेगेटिव सेंस नेगेटिव का दे रहा है, अब वो बता रहा है कि उसके पास इंसाफ है, उस सेंस में ये पॉजिटिव है कि, हालांकि हम यूँ इसको कहेंगे, सॉरी, Ahman is deprived of justice, Ahman किससे महरूम है, जस्टिस से महरूम है, ठीक है ना। एक आम सी बात है। तो जब किसी महरूमियत की बात की जाए, अफसोस की बात की जाए, आप अपना शिकवा ज़ाहिर करें कि मुझे वालिदैन ने अपने प्यार से महरूम रखा है, मैं वालिदैन के प्यार से महरूम हूँ, मैं पड़ोसियों से महरूम हूँ, मैं अच्छे दोस्तों से महरूम हूँ, मैं अच्छी एजुकेशन से महरूम हूँ, मैं अपने कंट्री से महरूम हूँ। तो इस तरह की जब भी सेंटेंस बनाते हैं महरूमियत वाले, दुख वाले, तो हम इस्तेमाल करते हैं बी डिप्राइव्ड ऑफ।